नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हिमालय। क्या लिखा है दोस्त? हिमालय। इसका इंग्लिश क्या होगा? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्त? तो देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ह का इंग्लिश आना चाहिए, साथ में यहाँ पे दोस्त म का इंग्लिश आना चाहिए, ल का आना चाहिए, य का आना चाहिए। ये चारों का इंग्लिश आना चाहिए। जब ये चारों का इंग्लिश आपको आ जाएगा, जैसे ह का आप एच लिख दीजिए, म का आप एम लिख दिए, ल का आप एल लिख दिए और य का आप वाई लिख दिए, तो क्या यह हिमालय का इंग्लिश हो गया? आप ही बताइए कि ये चारों के इंग्लिश आ जाने के बाद क्या आप हिमालय का इंग्लिश लिख दिए? नहीं। इसके साथ अब ये चीज़ आना चाहिए कि ह में जो मात्रा लगा है इसका इंग्लिश क्या है। जैसे ह में छोटी की मात्रा लगा है तो ये है दोस्त छोटी ई, और इसका इंग्लिश आई है, तो यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे? आई जोड़ देंगे, तो ही हो गया। यहाँ पे म में आ की मात्रा लगा है, क्या लगा है दोस्त? म में आ की मात्रा लगा है। तो देखिए यहाँ पे क में आ की मात्रा लगा है, ये वाला आ की मात्रा, तो इंग्लिश आ का मात्रा का क्या लगा है? ए लगा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ए जोड़ देंगे, यानी एम ए से माँ हो गया। जैसे का क्या है? के ए है, वैसे ही गा का यहाँ पे देखेंगे जी ए है। तो यहाँ पे दोस्त माँ का क्या हो गया? एम ए हो गया। अब ल है तो ल का यहाँ पे केवल एल लिख देने से हो जाएगा? नहीं दोस्त, बीच में कोई भी अक्षर अगर अकेला मिल जाता है, इन सब मात्राओं में से कुछ नहीं मिलता है, तो ए लगाना है। क्यों ए लगाना है? क्योंकि यहाँ पे सिंपल क लिखा है तो इसमें अ की मात्रा लगेगा, जिसका इंग्लिश ए होता है। फिर भी यहाँ पे हम लोग 12 खड़ी में केवल के लिखे हैं, आप चाहें तो के ए से भी क लिख सकते हैं। होता क्या है कि दोनों सेम हो जाता है, इसीलिए केवल के सिखाया जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एल ए लगाना है और यह का वाई ही रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें तब होता जब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मात्रा लगा रहता, जैसे मान लीजिए कि हिमालयी लिखा रहता, यानी यह में बड़ी की मात्रा लगा रहता, तो बड़ी का इंग्लिश हम लोग डबल ई लिखते, या कोई भी मात्रा लगा रहता तो उसका इंग्लिश हम लोग लिखते। लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अ की मात्रा है, लेकिन इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा, लास्ट में नहीं लिखा जाता है। कुल मिलाकर दोस्त, इस हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ा। एक पड़ा व्यंजन वर्ण की और दूसरा पड़ा दोस्त स्वर वर्ण की, ठीक है ना, हिंदी लिखने के लिए। और उसका इंग्लिश लिखने के लिए व्यंजन वर्ण का इंग्लिश आना चाहिए और फिर स्वर वर्ण के इंग्लिश आना चाहिए, जो कि स्वर वर्ण ये है, मतलब कि उसका मात्रा है और उसका इंग्लिश ये है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्त, नीचे आपको ये मिल जाएगा व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण जो क से लेकर अंग तक होता है। व्यंजन वर्ण कहाँ होता है दोस्त? क से लेकर अंग तक होता है। शायद आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो थोड़ा बहुत इस क्लास में चर्चा होगा। दूसरा, आपको स्वर वर्ण आना चाहिए। तो कब तक स्वर वर्ण की सहायता से आप लिखेंगे? बहुत सारे दोस्त डायरेक्ट यदि 12 खड़ी को सीख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 12 खड़ी को भी लिखा हूँ, अब 12 खड़ी के भी सहायता से लिख सकते हैं। जैसे ये जो हिमालय लिखा था, देखिए ह में क्या है? छोटी की मात्रा यानी ही। जब ह का 12 खड़ी आप पढ़ेंगे तो ह हा ही, डायरेक्ट ही आया। म मा ल य, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ही का पता रहता कि एच आई ही, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, ठीक है। एम से म, एम ए से मा, तो माँ का हो गया। एल से ल, एल ए से ला होता है लेकिन ए लगाया जाता है लिखते समय, और वाई से य, तो हिमालय का हो गया। तो 12 खड़ी के भी सहायता से लिख सकते हैं और इसके सहायता से भी आप लिख सकते हैं। तो आखिर ये जो 12 खड़ी है ये बना कैसे है? तो दोस्त, ये जो 12 खड़ी है किसी भी अक्षर का, या वो क से लेकर अंग तक का हो 12 खड़ी, या च से लेकर य तक का 12 खड़ी हो, या ट से लेकर अण तक का 12 खड़ी हो, या त से लेकर न तक का 12 खड़ी हो, किसी भी अक्षर का 12 खड़ी आप ले लीजिए, वो कोई भी 12 खड़ी सेम एक ही तरीके से बनता है। कैसे बनता है दोस्त? एक ही तरीके से बनता है। वो तरीका ये है, क्या है कि देखिए सब में क है, यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, सब में क्या है दोस्त? क है। देखते चलिए, सब में क है और इन सब क में जस्ट इसके नीचे वाला खंड में जो है ना, यही जुड़ा हुआ है। खूब ध्यान से देखिए,
यही जुड़ा है दोस्त यहाँ पे। जैसे क में ये वाला आकार जुड़ा है, इस क में ये वाला छोटी की मात्रा जुड़ा है, यहाँ पे क में दोस्त इस क में ये वाला ऐसे जुड़ा है ये मात्रा, और ये डॉट डॉट जो है ना डॉट डॉट, इसका मतलब जैसे मान लीजिए देखिए लिखा है ऐसे डॉट डॉट करके और ऐसे लिखा है, इसका मतलब इस डॉट डॉट के जगह पे क आ गया या च आ गया या कोई भी अक्षर आ जाएगा इसके जगह पे दोस्त। क से लेकर अंग तक का कोई भी अक्षर आएगा, जैसे वो अक्षर लगेगा तो उस अक्षर का उच्चारण उस मात्रा के साथ होगा। जैसे क में बड़ी की मात्रा लगा तो की, च में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा तो चू, न में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा तो नू, प में ए की मात्रा लगेगा तो पे, ट में ए की मात्रा लगेगा तो टे। कोई भी अक्षर आप उठा लीजिए क से लेकर अंग तक, जब ये सब मात्राएं उसमें लगेंगे तो उसी मात्रा के अनुसार उसका उच्चारण होगा। अच्छा, यही चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा रहता, जैसे मान लीजिए लिखा रहे KAUSHAL, तो इसको हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? तुरंत आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे के है तो के से तो क होगा ही, इसके साथ जो ये लगा हुआ है AU, क्या लगा है दोस्त यहाँ पे AU, तो के साथ जैसे AU लगेगा तो KAU से क्या होता है क होता है, तो आप लिख देंगे क। SHA यानी श होता है एल से कौशल, क्या लिखा है दोस्त कौशल लिखा है। जैसे मान लीजिए लिखा रहे RAUSHAN, तो देखिए RAU यानी रौ, SHA श और एन से न। दोस्तों अब केवल खाली क ख ग पढ़ने से 12 खड़ी पढ़ने से नहीं होगा, अब इसके सहायता से जो शब्द बन रहा है, जो वाक्य बन रहा है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, उन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा, उन सब चीज़ों को सीखना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश भी देख रहे हैं यहाँ पे, इसके जगह पे केवल देखिए खूब ध्यान से देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए के लिख यहाँ पे ए लिखा है, इसके पहले आप के जोड़ दीजिए, सबके पहले मैं केवल के जोड़ देता हूँ, उसके बाद देखिए क्या होता है। सबके पहले केवल के जोड़ देता हूँ, उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या बन रहा है दोस्त। जो इंग्लिश लिखा है अ आ का इंग्लिश लिखा है, किसका इंग्लिश लिखा है अ आ का। अब पढ़कर देखिए के ए से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से क, के ए एन से कौन और के ए एस से क। इस हिंदी क का जो लिखा है ना इसी का इंग्लिश हो गया। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए ये सेम है और हिंदी ये सेम है, देख रहे हैं ना, इसी का इंग्लिश हो गया दोस्त। इसके जगह पे कोई भी लेटर जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं एल, तो एल से ल, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन और एल ए एस से लह। तो ये ल का 12 खड़ी बन गया, ल, ला, ली, इसी तरीक़े से ये ल का 12 खड़ी बन गया टोटल। अगर इसके जगह पे हम जी जोड़ देते हैं, जी, जी देखिए सबके पहले जी जोड़ देते हैं केवल, तब देखिए किसका बन रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्त क्या बन रहा है, यहाँ पे सबके पहले जी जोड़ दिए। अब यहाँ पे पढ़कर देखिए और नीचे जो ध्यान दीजिएगा ये ग का मैं लिखा हूँ उसका देख लीजिएगा, सेम होगा। जी ए से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गो, जी एन से गन और जी ए एस से ग। जो ग का यहाँ पे देख सकते हैं सेम है। जैसे मान लीजिए लिखा रहा है दोस्त गौरव, क्या लिखा रहा है गौरव, तो तुरंत आप क्या सीखे हैं कि जैसे यहाँ पे क्या था जी ए यू से गौ, जैसे यहाँ पर देखिए गौ है तो जी ए यू है, तो तुरंत आप लिखेंगे जी ए यू गौ। र का लिख देंगे आर ए से र, आर ए से रा होता है आर ए, और व का लिख देंगे भी, गौरव हो गया। क्या हो गया, गौरव हो गया। जैसे मान लीजिए लिखा रहे अगर अवैध है, चाहे कैलाश, क्या लिखा रहे दोस्त कैलाश, ध्यान दीजिए, तो के ए आई देखिए यहाँ कै है, के ए आई है। अच्छा ये ए आई के पहले खाली के लगा देंगे तभी हो जाएगा कै का। देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मैजिक है, ट्रिक है, किसी तरीके से घुमा फिरा के लाएंगे तो इसी के हेल्प से आपको कोई भी शब्द का इंग्लिश में हो या हिंदी में हो ऐसे ही लिखाएगा। तो कै का हो जाएगा आपका के ए आई, यहाँ पे क्या लिख देंगे के ए आई से कै, ला का एल ए, देखिए एल ए से ला, के ए से का और श का एस एच, तो क्या हो जाएगा कैलाश, यानी के ए आई एल ए एस एच कैलाश।
कुछ भी आता है आपके दिमाग में लिख कर देखिए। कुल मिलाकर ये है दोस्त कि जब आप कुछ भी सीखने जाते हैं, कोई भी क से लेकर ज्ञ तक के 12 खड़ी आपको रटना नहीं है। क्या नहीं करना है? रटना नहीं है। आपको केवल और केवल इतना के सहायता से, यानी अ से लेकर अह तक आपको आना चाहिए। इसका मात्रा आपको पता होना चाहिए, इसका इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, और आप आसानी से कोई भी शब्द या वो इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, आसानी से उसको आप लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा और यहाँ पे, अच्छा ये जो व्यंजन वर्ण आप देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण तो आपको याद ही होगा, क से लेकर अंग तक। कोई भी अक्षर उठाकर इसका 12 खड़ी लिखने का प्रयास कीजिए, कोई भी अक्षर उठा लीजिए इसमें से, इसका 12 खड़ी लिखने का प्रयास कीजिए, खुद लिख पाएंगे आप, आसानी से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा कुछ भी, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए ट का लिखा है, तो टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टे, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टन, और टी ए एच रहेगा यहाँ पे, तो टी ए एच से टह, ठीक है। अब तथद का सेम होता है, जो टथद का होता है वही तथद का होता है। तो ट से लेकर अ तक का जो इंग्लिश होगा वहीं त से लेकर न तक का हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्त, कुछ भी ज़्यादा बड़ा बना के नहीं सीखना है, आसान करके सीखना है। अब यहाँ पे ग का सीख लिए, अब घ का आसानी से आप कर सकते हैं। घ का इसी की जगह पे हो जाएगा जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, सब में केवल एच 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 मिला देना है, हो जाएगा क का। घ का हो गया। वैसे ही देखिए प का यहाँ पे है, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, और पी ए एस से पह। कोई भी ब का, मान लीजिए कि आपको लिखना हो ब का, तो क्या करना है? ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, इसी तरह का बौ, बन, ठीक है ना। ब ऐसे लिखा रहे तो क्या करना है? सब में पी के जगह पे बी लगा देना है, यानी बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, इसी तरीके से जोड़ते जाना। बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बै। इसी पैराग्राफ पे जो ऊपर देख रहे हैं ना, इसी तरीके से सब में केवल बी लगा दीजिए। देखते चलिए, सबके पहले केवल बी लगा दीजिए। दूसरे कलर से कर लेते हैं, और देखिए ब का 12 खड़ी हो जाएगा आपको, सबके पहले खाली बी लगा दीजिए। देखिए ब का हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है ना, ब का। यानी कुल मिलाकर ये है कि ये आपको सीखना पड़ेगा, ये, ठीक ना। यहाँ से तो ब का हो गया, यानी ये आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये इतना पे कंट्रोल करना होगा, कमांड करना होगा, तभी जाकर ये हो पाएगा। बाकी कुछ भी ज़्यादा नहीं रटना है, ज्ञ तक 12 खड़ी भी नहीं रटना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से इन सब चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्त कि एक एक मात्रा से रिलेटेड फिर नए सेशन करके मैं आपको एक एक क्लास दूँ अलग तरीके से, और एक ही क्लास में हिंदी का भी और इंग्लिश का भी कुछ मास्टर क्लास टाइप का मैं बनाऊँ, जिसमें आपको कम समय में जल्दी से जल्दी आपको इंग्लिश सिखा दूं। इसलिए दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग करने वाला हूं, आपके लिए मेहनत लगातार कर रहा हूं, नया नया चीज़ लेकर आने वाला हूं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।